जो मनुष्य एकमात्र भगवान की भक्ति में चित्त लगाकर पवित्र हो, अभीष्ट वर देने वाले लोक गुरु भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पुराण का निरंतर श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में उत्तम सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुख का अनुभव करता है। तत्पश्चात प्राकृत गुणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त होता है। इसलिए एकमात्र मुक्ति मार्ग की इच्छा रखने वाले स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले कल्याणकामी उत्तम क्षत्रियों को, विशुद्ध कुल में उत्पन्न वैश्यों को तथा धर्मनिष्ठ शूद्रों को भी प्रतिदिन इस पुराण का स्मरण करना चाहिए तथा श्रवण करना चाहिए। एकमात्र धर्म ही परलोक में गए हुए प्राणी के लिए बंधु की भांति सहायक है। मनुष्य धर्म से ही राज्य प्राप्त करता है, धर्म से ही वह स्वर्ग में जाता है तथा धर्म से ही आयु, कीर्ति, तपस्या एवं धन का उपार्जन करता है और धर्म से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में तथा परलोक में भी धर्म ही मनुष्य के लिए माता पिता और सखा है। इस लोक में धर्म ही रक्षक तथा मोक्ष प्रदाता है। यह श्रेष्ठ पुराण धर्म की वृद्धि करने वाला तथा परम गोपनीय एवं वेद के तुल्य प्रामाणिक है। यदि हमें भगवान की भक्ति, आराधना, तपस्या हेतु दृढ़ निश्चय हो तो हम भी प्रभु को पा सकते हैं, परम पिता को पा सकते हैं। उनका सतत ध्यान करते हुए उन्हें अपने हृदय कमल में अवतरित कर सकते हैं और अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं। आइए हम इसी संदर्भ में परम भक्त ध्रुव की कहानी सुनते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद मेरी कहानियों को सुनने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तथा मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स मुझ में उत्साह वर्धन करते हैं और मैं बहुत सारी पुस्तकों का पाठन करती हूँ ताकि आपको अच्छी से अच्छी कहानियाँ दे सकूँ, सुना सकूँ। आइए हम ध्रुव की कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा थे। राजा उत्तानपाद की 2 रानियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी। दोनों रानियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सुनीति जहाँ धर्मपरायण और पतिव्रता थी, वहीं सुरुचि अत्यंत कुटिल और कर्कश थी। हाँ, रूप यौवन में सुरुचि सुनीति से अवश्य श्रेष्ठ थी और इसलिए कुटिल और कर्कश होते हुए भी सुरुचि अपने रूप यौवन के बल पर ही राजा के मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। राजा उत्तानपद भी सुरुचि के मोहपाश में बंधे दिखते थे। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे, उत्तम सुरुचि के। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि तभी ध्रुव कहीं से खेलते हुए वहां आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया। ध्रुव का पिता की गोद में बैठना उसकी सौतेली माँ सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतार दिया और बोली, राजा की गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे
पुत्र उत्तम का है, तुम्हारा नहीं। तुम जाकर अपनी माँ की गोद में बैठो। उस समय ध्रुव की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। विमाता के इस दुर्व्यवहार से बालक ध्रुव की आंखें भर आईं। वह बिलखता और सिसकता हुआ अपनी माता की गोद में चढ़ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो मेरे लाल? तुम्हें खेलते समय किसी साथी ने कुछ कह तो नहीं दिया? तुम्हें खेलते हुए कहीं चोट तो नहीं आ गई? उसकी माँ ने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। माँ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर बालक और भी अधिक रोने लगा। अपने निश्चल स्वर में बोला, मुझे किसी साथी ने नहीं मारा माँ। मुझे खेलते हुए कोई चोट भी नहीं आई है। मुझे तो छोटी माँ ने डांटते हुए पिताजी की गोद से नीचे उतार दिया। उनका कहना है कि पिता की गोद पर सिर्फ उनके पुत्र का ही अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव की माँ भी बहुत आहत हुई, किंतु वह कर भी क्या सकती थी। अपने पुत्र को पुचकारते हुए वह बोली, पुत्र, छोटी माँ ठीक ही कहती हैं, इसलिए तुम दुखी मत हो। यदि तुम पिता की गोद में बैठना ही चाहते हो तो परम पिता की आराधना करो। परम पिता परमेश्वर की आराधना से व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। बालक ध्रुव अपनी माता के वचनों पर विचार करने लगा। वह चिंतन मनन करता रहा। वह अपनी बाल बुद्धि से विचार करने लगा, भगवान कौन होते हैं? भगवान कैसे होते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान की आराधना किस प्रकार की जाती है? क्या मैं अपनी आराधना से भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा? क्या मेरी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्रदान कर देंगे? आदि आदि बातें वह सोचने लगा। अपने बाल सुलभ भाव में ध्रुव अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, भगवान कैसे होते हैं? वे कहाँ रहते हैं? माँ ने कहा, पुत्र, भगवान कहीं दूर रहते हैं और लोग वनों कंदराओं में जाकर भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं, तब कहीं वे मिलते हैं। यह सुनकर बालक ध्रुव ने अपनी माता को प्रणाम किया और राजभवन से बाहर निकल वन की ओर चला गया। चूँकि सुनीति को भगवान में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने भी अपने पुत्र को वन जाकर भगवान की आराधना करने से नहीं रोका। ध्रुव वन की ओर बढ़ता जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मुझे भले ही यह पता न हो कि भगवान कहाँ, परंतु जिसे पाने के लिए मैं निकला हूँ उसे तो पता है कि वह कहाँ रहता है, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि भगवान सबके मन की बात जानते हैं। इस प्रकार सोचता हुआ ध्रुव अपने मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी को देखकर बालक ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, नन्हे बालक, इस प्रकार राजभवन छोड़कर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? सरल हृदय बालक ने नारद जी को सब कुछ बता दिया। नारद जी बोले, लेकिन ध्रुव, तुम तो बहुत छोटे हो और बालक का क्या अपमान क्या सम्मान, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम घर लौट जाओ। चलो, मैं तुम्हारे साथ राजभवन तक चलता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को समझा दूंगा कि वे तुम्हें अपने गोद में बैठने दें, फिर कभी वे तुम्हारे साथ वैसा दुर्व्यवहार न होने देंगे। यह तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन है। इस मार्ग पर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तपस्या करने की बात सोचना। तुम कहोगे तो मैं स्वयं आकर तुम्हें तपस्या का मार्ग और विधि समझा दूंगा। ध्रुव था तो 5 वर्ष का ही, पर उसका निश्चय अटल था। वह अपने निश्चय से पलटने को तैयार न था। उसने कहा, महात्मन, अब तो
मैं माँ की आज्ञा लेकर घर से निकल पड़ा हूँ। मुझे तो भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी है, उनकी आराधना करनी है। मुझे मेरी माँ ने बताया है कि भगवान की आराधना करके, तपस्या करके वह पद प्राप्त कर सकता हूँ, जो न तो मेरे पिता को प्राप्त हुआ, न मेरे पितामह को अथवा प्रपितामह को ही। आपने मुझे दर्शन दिया है, तो कृपा करके मुझे भगवान की आराधना की विधि बता दीजिए। नारद जी तो भगवान ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे, सो बालक के ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे समझ गए ध्रुव कोई साधारण राजपुत्र नहीं है, यह कोई दिव्य विभूति है। इसने अपने पूर्व जन्म में निश्चय ही बड़ा कठोर तप किया है। अपने पूर्व जन्म में किए गए कठोर तप और भगवान की आराधना के कारण ही इस जन्म में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही यह तप करने के लिए, भगवान की आराधना के लिए दृढ़ निश्चयी है। यह अपने पूर्व जन्म के दिव्य संस्कारों के कारण ही तपस्या के लिए उद्यत है। भगवान को पाने को आकुल और व्याकुल है। नारद जी बोले, तुम्हारी माता ने ठीक ही कहा है कि भगवान की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुम्हें तुम्हारी विमाता तुम्हारे पिता की गोद से उतार सकती है, परंतु जो परम पिता की गोद में जा बैठता है उसे कोई नीचे नहीं उतार सकता है। इसलिए पिता की गोद की अपेक्षा परम पिता की गोद में बैठना ही श्रेष्ठ है। और रही बात परम पिता परमेश्वर की आराधना की, तो पवित्र मन से, निश्चल मन से, निष्कपट मन से, निर्मल मन से ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा को पुकारते रहो। ओम उसी परमात्मा का नाम है, किंतु तुम कोई पद पाने की लालसा छोड़ दो, क्योंकि निष्काम भाव से पुकारने पर ही तुम्हें प्रभु मिलेंगे। प्रभु तभी मिलेंगे जब केवल उन्हीं को पाने की इच्छा जागेगी। वही परमपिता अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। राजा महाराजा तो सिर्फ अपने अपने राज्य की सीमा के मालिक हैं। इन सब के महाराज तो प्रभु ही हैं, परमपिता ही हैं, परमेश्वर ही हैं, सर्वेश्वर ही हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं और सर्वव्यापी भी हैं। इसलिए एकमात्र उन्हीं की आराधना करो वत्स। इस प्रकार नारद जी ने ध्रुव को विस्तार से भगवान की भक्ति आराधना का मार्ग बताया, सारा विधि विधान समझाया। ध्रुव इसे बहुविध उपदेश देकर नारद जी वहां से चले गए। उधर ध्रुव के राजभवन छोड़कर चले जाने का समाचार सभी जगह फैल गया। राजा उत्तानपाद घबरा गए। वे न तो सुनीति से यह पूछने का साहस जुटा पाए कि बालक ध्रुव को जाने क्यों दिया, न ही वे सुनीति पर क्रोध ही प्रकट कर पाए। राजा ने ध्रुव की खोज में ढेर सारे सैनिकों और दूतों को इधर उधर भेजा, पर कोई भी ध्रुव को खोजने में सफल नहीं हुआ। राजा बहुत दुखी थे। आखिर ध्रुव था तो उनका ही पुत्र ना, सो उनमें अपने पुत्र के प्रति प्रेम तो था ही, परंतु अब क्या करें। उनकी भूख प्यास भी लुप्त हो गई। नारद जी जानते थे कि ध्रुव के जाने के बाद राजा बहुत दुखी होंगे, सो वे राजभवन पहुँचे। राजा उत्तानपाद ने उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने नारद जी को अपनी व्यथा कथा कह सुनाई। नारद जी बोले, राजन, चिंता की कोई बात नहीं। ध्रुव भगवान की आराधना करने को वन में गया है। राजा ने कहा, महात्मन, आपने उसे वन जाने से क्यों नहीं रोका? वह तो अभी सुकोमल, अभी 5 वर्ष का बालक है, पर वह दृढ़ निश्चयी है। उसे उसके मार्ग से
कोई भी विचलित नहीं कर सकता। वह तन से बालक है परंतु मन से परिपक्व है। उधर नारद जी के बताए मार्ग से ध्रुव मधुबन पहुंच गया। वहां एक सुरम्य स्थान पर ध्रुव ने अपना तप आरंभ किया। कंदमूल फल के सहारे रहकर ध्रुव तप करते हुए दिन बिताने लगा। तपस्या करते हुए अनेक कष्ट कठिनाइयाँ आईं, कई बाधाएं आईं। आंधी पानी, चिलचिलाती धूप, ठिठुरन भरी सर्दी आदि सबका सामना करते हुए भी ध्रुव अपनी तपस्या में, आराधना में अविचल रहा, अटल रहा, अडिग रहा। यहाँ तक कि वन्य पशुओं का भी उसे कोई भय नहीं रहा। इस प्रकार उसकी तपस्या अविराम चलती रही। ध्रुव मन में ओम का उच्चारण करते हुए प्रभु को पुकारता रहा। वह साथ ही नारद जी के बताए अनुसार अपने हृदय कमल में मेघवर्ण पीताम्बरधारी कमल नयन भगवान विष्णु की दिव्य मधुर छवि एवं उनके चतुर्भुज रूप का ध्यान करता रहा। इस प्रकार तप करते करते बालक ध्रुव का मन पूर्णतः निर्मल हो गया। मन से सारी इच्छाएं मिट गईं, सारी कामनाएं मिट गईं और हृदय में सिर्फ परम प्रभु ही छाए रहे। ध्रुव भगवान विष्णु की उस मनोहर छवि एवं उनके रूप का ध्यान करते करते अपनी देह की सुध बुध भी खो बैठा। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। वे ध्रुव की अटल भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ध्यान की गहन अवस्था में डूबे हुए ध्रुव को अपने चिंतन पटल पर अपने हृदय कमल में भगवान प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई दिए। नारद जी ने भगवान के जिस स्वरूप की व्याख्या की थी वही ध्रुव को साक्षात दिखाई दिए। उसे अपने हृदय में भगवान के दिव्य आभा मंडल की प्रतीति हुई। उसके अंदर के ज्ञान चक्षु खुल गए। ध्रुव ने सजल नेत्रों से भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें वह पद प्रदान करता हूँ जिसे तुम्हारे पिता, पितामह, प्रपितामह आदि कोई भी नहीं प्राप्त कर सके। तुम ध्रुव लोक के अधिकारी हो, किंतु अभी नहीं। अभी तो तुम वापस अपने घर जाओ। अपने पिता के बाद तुम राज सिंहासन पर आरूढ़ हो। साथ ही अपने पूर्व कर्मों का फल भोगो। राजा बनकर प्रजा का पालन पोषण करना और राज सुख का भोग करना। इस अवधि समाप्त होने पर तुम मेरे लोक में निवास करोगे और सप्तर्षि तथा सभी तारामंडल उस लोक की प्रदक्षिणा करेंगे जहाँ तुम्हारा निवास होगा। वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस प्रकार भगवान का आशीर्वाद व मार्गदर्शन पाकर ध्रुव राजधानी लौटे। ध्रुव के लौटने का समाचार मिलते ही राजभवन सहित पूरे राज्य में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। माता सुनीति की प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में भर लिया। ध्रुव तपस्या से तप्त व तृप्त हो गए थे। उनकी आयु भी बढ़ गई थी। राजा उत्तानपाद ने उन्हें उसी दिन युवराज पद पर अधिष्ठित किया। अब महारानी सुरुचि में भी सद्बुद्धि आ गई थी। ध्रुव ने वर्षों बाद राजसुख भोगा और प्रजा को आनंदित किया। यथा समय ध्रुव ने अपने लोक के लिए प्रस्थान किया। कहिए श्रोताओं, आपको यह भक्तिमयी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।